ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम करेंगे कार्तिक मास की 19वें अध्याय की कथा। कलहा राक्षसी और धर्मदत्त ब्राह्मण की कथा। पृथु बोला, हे ब्राह्मण, आपने तुलसी का महात्म और व्रत इतिहास मुझसे कहा, सो मैंने सुना। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल और महात्म्य कहो। ये व्रत पहले किसने किया? नारद जी बोले, सहचल पर्वत पर करवीरपुर में धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण था। वह सदा विष्णु का पूजन और व्रत करता और अतिथि सत्कार करता था। एक समय कार्तिक मास में एक पहरात्रि रहने पर भगवान के मंदिर में गया। भगवान के पूजन की सामग्री लेकर जाते हुए उस ब्राह्मण ने एक भयंकर लाल नेत्र वाली राक्षसी देखी। उसको देखकर वह कांपने लगा। भय के मारे पूजा की सामग्री और जल से उसको मारने लगा। भगवान का स्मरण करके तुलसी के जल से उसको मारा, सो उसके सब पाप नष्ट हो गए और वह पूर्व जन्म के कर्मों के फल से अपनी दशा को याद करके ब्राह्मण को दंडवत करके बोली, पहले कर्म के फल से इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे विप्र, अब कैसे उत्तम गति को प्राप्त हूँ? नम्र होकर अपने कर्म को कहती कलहा को देख अति विस्मित होकर धर्मदत्त ब्राह्मण बोला, किस कर्म फल से तेरी यह दशा हुई है, यह हमसे कहो। कलहा बोली, सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षुक नामक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री कलह नामक अति कठोर स्वभाव वाली मैं थी। मैंने कभी अपने स्वामी की सेवा नहीं की और ना मीठे वचन बोली। मैं उन्हें सदैव धोखा देती रही। मुझको क्लेश ही प्यारा लगता था। यह बात जानकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। तब मैंने जहर खा लिया। तब यम के दूत मुझे बांध कर ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किया है? देखो, इसने जो बुरा कर्म किया वो उसका फल भोगे। कलहा बोली, चित्रगुप्त डराकर मुझसे बोला, इन्हें कोई शुभ कर्म नहीं किया। स्वयं मिष्ठान खाती थी, पति को नहीं देती थी। इससे बगुली पक्षी की योनि में अपनी विष्ठा खाती रहे। ये अपने पति से द्वेष करती थी। इससे यह विष्ठा खाने वाली शूकर योनि को प्राप्त करे। इसने अपने पति को ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है। यह अति निंदित प्रेत योनि में रहे और अपने दूतों के द्वारा इसको मारवाड़ में भेज दो। वहां यह बहुत समय तक प्रेत योनि में भोगे। कलह बोली, तब से मैं 500 वर्ष तक प्रेत योनि में अपने कर्मों से वह नित्य भूख प्यास से दुखी रहती रही। भूख प्यास से पीड़ित हो वैश्य की हृदय में प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण दिशा में कृष्ण और वेणी नदी के संगम पर आई। जब मैं नदी के तट पर पहुंची तब उस शरीर को शिव और विष्णु के गणों ने मुझको अलग कर दिया। फिर भूख से व्याकुल होकर मैंने तुमको देखा और तुम्हारे हाथ से तुलसी मिला जल को जो मेरे ऊपर गिरा, उससे मेरे पाप दूर हो गए। हे ब्राह्मण, ऐसी कृपा करो जिससे आने वाली 3 प्रेत योनियों से मुक्त हो जाऊं और मोक्ष को प्राप्त करो। ब्राह्मण इस प्रकार कलहा का वचन सुनकर कर्मों के फल से प्राप्त घृणा युक्त दशा को विचार कर बहुत देर तक यह वचन बोला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 19वां अध्याय संपूर्ण। इस अध्याय की कथा सुनने से कार्तिक माह में मोक्ष की फल की प्राप्ति होती है।